एक व्यक्ति का पत्नी खो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वह लगातार कई जगहों पर जाता है, दर दर भटकता है। थाने, पुलिस, हॉस्पिटल, अपने रिश्तेदार, कर कुटुंब और अन्य लोगों से भी वह पूछता फिरता है कि क्या तुमने हमारी पत्नी को देखा है? इस कलर की साड़ी पहनी हुई थी, इस समय वह निकली है। लेकिन इसी क्रम में ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति उसे मिलता है और वह कहता है कि जब इतना प्रयास कर रहे हो तो एक प्रयास और कर लो। उसने कहा बताइए। वह तो व्याकुल था कि किसी तरह से पत्नी मिल जाए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम एक काम करो, जाके भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ। उसने कहा ये तो ठीक है। फिर किसी से पूछा उसने कि भगवान के हाजिरी लगाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए या भगवान को अपनी बात बताने के लिए क्या क्या करना होगा? तो किसी व्यक्ति ने सलाह दी, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना, 1000 रुपए और 2 किलो लड्डू आप किसी मंदिर में चढ़ा देना और फिर देखना शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। वह व्यक्ति ठीक उसी प्रकार का कार्य करता है। 2 किलो लड्डू अपने हाथ में लिए और 1000 रुपए अपने पैकेट में रखकर वह मंदिर की ओर जाता है। रास्ते में जिस मंदिर पर वह पहुंचता है, आमने सामने 2 मंदिर उसे दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ भगवान राम विराजमान थे और दूसरे तरफ ठीक उनके सामने हनुमान जी की मंदिर थी। दोनों के पुजारी खड़े थे। यह व्यक्ति लड्डू के थैले को लेकर भगवान राम के मंदिर की ओर अग्रसर होता है। पुजारी खुश हो जाता है। उसे लगता है कोई सेठ व्यापारी आया है, क्योंकि जो उसके पास लड्डू की थैली दिखाई पड़ रही है वह थोड़ी वीआईपी दिखाई पड़ रही है और शायद इसके पास पैसे भी होंगे। पुजारी कहता है आइए आइए, स्वागत है, भगवान के दरबार में आइए। इसी बीच में जब वह एक सीढ़ी चढ़ चुका होता है तो सामने से जो हनुमान के जी के मंदिर में पुजारी खड़ा होता है, उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। उस पुजारी को भी लगता है कि यह व्यक्ति थोड़ा मालदार दिखता है। उस पुजारी ने हाक लगाई, जजमान इधर आइए, इधर आइए, आइए यहां चढ़ाइए। अक्सर आप जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो कभी कभी ये बात थोड़ी खटक जाती है कि लोग एक व्यक्ति को कभी इधर की ओर खींचते हैं, कभी उधर की ओर खींचते हैं। यहां ये चढ़ाइए, यहां ये चढ़ाइए, आप मेरे साथ आइए। वो कहता है आप मेरे साथ आइए। वह व्यक्ति थोड़ा ठिठक जाता है। हनुमान जी के पुजारी की ओर देखता है। हनुमान जी का पुजारी उसे याद कर रहा होता है, बार बार बुला रहा होता है, आइए इधर आइए, इधर आइए, आप इस यहां पे आइए। इस बीच में राम का जो पुजारी था उसने कहा जजमान इधर उधर मत देखिए, आप अंदर आ जाइए। अब जब आप आ गए हैं तो अंदर आ जाइए। वह व्यक्ति 2 सीढ़ी और चढ़ता है। तब तक सामने वाले मंदिर के पुजारी को लगता है कि अब यह जजमान हमारे हाथ से थे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइएगा, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वह व्यक्ति अपने थैले को वहीं मंदिर पर छोड़कर कहता है ठीक है, जरा मैं उसकी बात भी सुन लेता हूं। क्योंकि आज का मानव बहुत जल्द किसी पर विश्वास नहीं करता। वह अविश्वास की व्यवस्था में हरदम जीता है। उसे लगता है
जिस कारण मैं आया हूं, हो सकता है मुझे ज्यादा फायदा हो जाए। हर लोग अपने अपने फायदे के हिसाब ढूंढने में लगे हैं साहब। और वह प्रसाद रखकर, वह 2 किलो लड्डू सामने रखकर दूसरे मंदिर की ओर जाता है। सोचता है एक बार सुन तो लूं। तब वह पुजारी पूछता है, क्या है उस थैले में? बोलता है, लड्डू है। क्यों लाए हो? क्या समस्या है? कैसी पूजा करानी है? उसने कहा, मुझे पूजा नहीं करानी है, मुझे तो भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है? बताओ बताओ, क्या प्रार्थना करनी है? उसने कहा, मेरी पत्नी गुम हो गई है और एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि अगर 2 किलो लड्डू और 1000 रुपए लेकर तुम भगवान के यहाँ चले जाओगे, वहां चढ़ा दोगे, शायद भगवान से तुम प्रार्थना करोगे तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी मिल जाए। अब भगवान ही तुम्हारा मालिक है, भगवान ही तुम्हें अपनी पत्नी से मिला सकते हैं। इसी कारण से मैं आया हूं। उस मंदिर का पुजारी, जो हनुमान जी का पुजारी था, वो बड़ा चतुर था। उसने कहा, बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं बुला रहा था। मैं समझ गया था इस बात को कि तुम्हारी पत्नी खो गई है और अब तुम सही जगह पर आए हो। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों? तो बोला, उस मंदिर में कौन है? उसने कहा, वहां भगवान राम है। और इस मंदिर में कौन है? बोले, यहां तो हनुमान है। तो तुम पत्नी ढूंढने निकले हो, जब वो खुद की पत्नी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? ढूंढने वाले तो बस यही हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के दुनिया की ये रीत है कि जो अविश्वासी होता है उसे ठगने के लिए, उसे फुसलाने के लिए, उसे बहलाने के लिए लोग बहुत तरह के तर्क दिया करते हैं। और आज का व्यक्ति उसी तर्क में अपने विश्वास को खो जाता है। ईश्वर तो ईश्वर है साहब। कहा जाता है कि राम हो या हनुमान हो, कोई ईश्वर हो, किसी के पास अगर आपने एकटक से साधना कर ली, सब वही हैं, मिलकर रहेगा। एक और हनुमान जी की के लिए कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि हनुमान की अनुमति के बिना भगवान राम के दर्शन नहीं हो सकते। वही सुंदरकांड जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाख तरह से उन्हें जगाया गया। आप महाबली हो, आप विराट हो, आप इनके पुत्र हो, तुमने ऐसा किया है। तब तक हनुमान जागृत नहीं हुए। जैसे ही जामवंत ने कहा कि आप राम कार्य करने के लिए आए हो, वैसे ही हनुमान की भुजाएं फड़कने लगती। यानी कि राम के बिना हनुमान भी कुछ नहीं। पिछले पोस्ट में मैं तुलसीदास जी के ऊपर अपनी बात कह रहा था और 1554 में कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है, जिनके बारे में विस्तार से मैंने पिछले पोस्ट में बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। यहां से हम आगे चलेंगे कि हनुमान जी की आज्ञा लेकर वह अयोध्या आते। अयोध्या में वो लगातार कथा सुनाते हैं। इस बीच में उनके बीच कवित्व का एक विशेष प्रकार का वातावरण उनके हृदय में उत्पन्न होता है। कवित्व जागता है और कवित्व से पोषित होकर वे विभिन्न प्रकार के छंद, स्तुति संस्कृत में लिखा करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि संस्कृत में उन्होंने जितने छंद, जितने श्लोक, जितनी कविताएं लिखी, वह एक दिन लिखते थे, दूसरे दिन वह रात में मिट जाता था। इस प्रकार एक बार भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर कहा, आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। भगवान शंकर की इस प्रेरणा से प्रेरित होकर तुलसीदास रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं और वह भी खरी भाषा में करते हैं। 1631 में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखना प्रारंभ किया और कहा जाता है 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन के बाद रामचरितमानस 7 अध्याय में संपूर्ण होता है। और 1633 में इसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा जाता है, रात को रखा जाता है। सुबह जब पट खुलता है तो उस पर भगवान शंकर ने सही यानी हस्ताक्षर किए थे और लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। एक ध्वनि भी गूंजती है, सत्यम शिवम सुंदरम।
यानी कि भगवान शंकर ने उस रामचरितमानस को अनुमोदित किया है। यह भी विश्वास की बात है। बहुत सारे लोग तर्क ढूंढ सकते हैं, लेकिन बात मैं फिर कहता चलूं, भक्ति हमेशा विश्वास की वस्तु है, भक्ति तर्क की वस्तु नहीं है। इस पर मैं विशेष चर्चा अगले पोस्ट में करूंगा। तो आइए शैलेश की बात में आज इतना ही, यह कहते हुए कि अगर युवाओं को और अन्य लोगों को जिन्हें भी मेरी वाणी पसंद आ रही है, भगवान राम की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आप हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। शैलेश की बात में आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।